हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ GS3 दृष्टि जनरल ज्योग्राफी लेके। ये पिक्टोरियल फॉर्म में ये पूरी बुक है, घटना चक्र की है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 2024 एडिशन है। और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो इस पर जो प्रिंट है वो 150 है, बट आपको ये अलग अलग प्राइसेस में मिल जाएंगी। इवन आपको घटना चक्र के ऐप पे भी आपको ये अवेलेबल है। इसका नाम है समसामयिक घटना चक्र GS3 दृष्टि। तो चलिए इसको एक बार हम अंदर से भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा इंडियन जियो है और यहाँ पर वर्ल्ड जियो है। अगर इंडियन जियो देखेंगे तो पेज नंबर 3 से 138 तक में इंडियन जियो को बताया गया है, और वर्ल्ड जियो को 139 से 208 तक। काफ़ी सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हुए हैं और सारे ही पिक्टोरियल फॉर्म में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन यहाँ पर लिखा भी है, और आगे मैं आपको इस बुक के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊँगी, दिखाऊँगी आपको, ताकि आप ये समझ सके कि आपको लेना है या नहीं। सबसे पहले मैंने काफ़ी देर तक ये कंटेंट आपको दिखा दिया है, जैसे कि मेजर स्पीसीज है, ट्राइब्स है, इंट्रोडक्शन है, फिजिकल डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे है, वाटरफॉल्स हो गए, लेक्स हो गए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप के टॉपिक जो हैं इंडियन जियो में रखा गया है। ये रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया, ये अलग से मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस पर एक आध दो टॉपिक आता है मिसलेनियस। तो कोई ये सारे जो टॉपिक्स हैं इंडियन जियो में लिए गए हैं। ठीक इसी तरीके से वर्ल्ड जियो में आप देखेंगे तो यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ, रॉक्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक, फिर एरिड रीजन, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, कंट्री, उनका बॉर्डर, लैंडलॉक कंट्रीज, ओल्ड नेम ऑफ कंट्रीज, बॉर्डर लाइंस, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कोलर रीफ्स, और सन, साइक्लोन, क्लाउड्स, विंड्स, और ट्राइब्स, इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हुई है। मैंने काफ़ी कुछ बोला भी नहीं है, मैं एक ये ओवर रिव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आप वीडियो पॉज करके इसमें इंडेक्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहला पेज आप ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ बताया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 UNFPA का, कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक इसी तरीके से इंडिया की क्या पोजीशन है, साउथ एशियन कंट्री है, लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, फिर कितना एरिया वर्ल्ड में करता है, फिर कितना ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है 2.4%। बेसिक आइडिया आपको दिया है, यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया दिया है कि लॉन्गिट्यूडनल कितना है या लैटिट्यूडनल कितना है, कौन सी कंट्री है, एरिया कितना है, उसके बाद फिर कितने स्टेट है, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। नीचे की ओर आप देखेंगे तो इस तरीके से उसी को यहाँ पर जो इसने बताया है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ लैटिट्यूड पोजिशनल ऑफ मेजर इंडियन सिटीज़ को यहाँ पे बताया है। अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम में उज्जैन का पूछा भी था, तो ये इस तरीके से थोड़े जो मेजर पार्ट है उनको दिया गया है। फिर इंडिया और टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टेट है जो पास होते हैं, उनके बारे में ये बताया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में ये सारी डिटेल हैं, किस किस जगह से जाती है, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है आपका, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, इसको बताया है। यहाँ पर इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बताया है कि बॉर्डर किसके किसके साथ है, और बहुत ही अच्छे और कलरफुल पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख सकते हैं किसने बताया भी है। फिर जैसे हमारा बॉर्डर नेम, किस किस कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर है वो बताया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। फिर अगले पेज पे आप आएंगे तो देखेंगे जैसे अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है, फिर उसी तरीके से वेस्ट बंगाल से कौन सी कंट्री टच कर रही है, आसाम से कौन सी कंट्री बाहर वाली टच कर रही है, जैसे बांग्लादेश और भूटान। तो ये इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में बताए हैं। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे तो 4 नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, फिर उनके बारे में बताया, जैसे यहाँ देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में बताया है। फिर ये इंडिया का जैसे ये डेक्कन प्लेटू है या ये सेंट्रल हाई लैंड है, तो डिजर्ट रीजन है। तो इन चीज़ों को एक छोटे से पिक्टोरियल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया। हिमालयन माउंटेन रेंजेस, फिर उनके बारे में बताया है। अब आगे चलते हैं। फिर देखिए इस पर आप देखेंगे इस पेज पर तो मिडिल हिमालय के बारे में है, जैसे पीर पंजाल लोकेशन कहाँ है, इस तरीके से बताया है। शिवालिक, तो उसके बारे में ये पूरी डिटेल है। फिर यहाँ पर डिवीज़न किया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन, पंजाब हिमालय किसके किसके रिवर के बीच में है, इस पेज पे उस बारे में बताया है। अटल टनल, फिर ग्रेट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। ठीक इसी तरीके से आप आके जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए माउंटेन रेंजेस है, हिल्स के बारे में वो सारी बताया है। फिर बेस्ट डोम, बीज और सतलज के बीच में बनने वाले डोम, तो इसके बारे में पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर मेजर हिल्स कौन कौन सी है, साउथ इंडिया में कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है, उनके बारे में लिखा हुआ है। वेस्टर्न घाट के बारे में बताया है, वेस्टर्न घाट का जो स्पेसिफिक फैक्ट्स है वो बताया है। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेजर माउंटेन पीक्स कौन कौन से हैं उनके बारे में ये थोड़ी डिटेल दी गई है। फिर मेजर वैलीज, मेजर पीक्स। फिर अगले पेज पे देखेंगे मेजर पासेस, एरिया बताया गया है, और उन पासेस को फिर यहाँ पर एक्सप्लेन भी किए हैं, जैसे कौन कौन से लोकेशन पे कहाँ कौन सा है। उत्तराखंड में आप देखेंगे इतने पासेस हैं, तो इन्होंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक इसी तरीके से
पासेस खत्म हो गए। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से पासेस है देखिए ये बताया है। मेजर ग्लेशियर कहाँ कहाँ हैं उनको बता दिया। फिर उसके बाद देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर है उनके बारे में मेंशन कर दिया। तो और फिर अब कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ी डिटेल होगी। फैक्ट्स आप अगर देखना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से इसमें ये रिप्रेजेंट किया है। प्री पर्पज से ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत जल्दी क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक उसी तरीके से अब देखिए ईस्टर्न कोस्टल रीजन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल रीजन भी है, ये देखिए, और ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन। फिर आप यहाँ आएंगे, लोकेशन है, आइलैंड के बारे में है, यूटीज़ के बारे में, कौन कौन सी यूटीज़ है, कितने किलोमीटर हैं, वगैरह वगैरह, इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से हैं। फिर आर्कियोपोलॉजी, फिर चैनल ऑफ बे ऑफ बंगाल इनके बारे में है, 10th चैनल, बैरन आइलैंड कहाँ लोकेशन है, निकोबार आइलैंड ग्रुप्स क्या है। फिर उस तरीके से आप देखेंगे लोकेशन ऑफ ऑफशोर आइलैंड है, उनके बारे में डिटेल है। फिर इस पेज पे आप देखेंगे पॉलिटिकल मैप है, किसके किसके साथ बॉर्डर है इंडिया का ये बताया है, उन बॉर्डर्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। फिर अलग अलग स्टेट का किसके साथ है पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्टेट देखिए बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ये आपस में स्टेट किसके किसके साथ शेयर कर रहे हैं ये भी मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ तमिलनाडु है, 3 स्टेट और 1 यूटी के साथ शेयर हो रहा है, तो उसने ये चीज़ मेंशन की हुई है। फिर आप आगे जाएंगे तो यूटीज़ के बारे में है देखिए। फिर यहाँ पे पूरे उनके बाउंड्रीज किसके किसके साथ रख रहे हैं, कितने पॉपुलेशन है, मेजर रीजन क्या है उसके बारे में है। फिर यहाँ ट्राइब्स के बारे में है, रेशियल एंड ट्राइब्स, इतने तरीके के ट्राइब्स हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। फिर उनको बांटा गया है, रेशियल हैं, ये बेसिकली कैटेगरीज हैं, 6 तरीके की होती है, तो ये इनको बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद ट्राइब्स हैं, थारू ट्राइब्स हो गया, गौंड ट्राइब्स हो गया, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में है पूरा। और यहाँ पे देखिए एक बार में पूरा डिटेल भी डाल दिया है। और आप देखेंगे एक और चीज़, जैसे ये मैप है, ठीक है, इसमें से ये महाराष्ट्र हो गया, ये एमपी हो गया, ये गुजरात हो गया, तो इसमें यहाँ महाराष्ट्र लिखा है, एमपी लिखा है, गुजरात लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आपको नहीं भी याद है कि कौन सी जगह कौन सी है, तो भी उन्होंने क्लियर मेंशन किया है, और उसके बाद वहाँ पर जो भी ट्राइब्स मिलते हैं वो लिखा है, तो इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये हो गए ट्राइब्स के बारे में। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ये रिवर्स के बारे में देखिए। यहाँ पे आपको अलग अलग रिवर्स, उनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पर वो मिल रहे हैं किससे, ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। फिर आइए अब आगे देखते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर, ये पूरा रिवर्स चाहिए। फिर देखिए रिवर के पास इवन कौन कौन सी सिटीज़ है यहाँ पर मेंशन है, देखिए इस तरीके से फैक्ट है। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, वाटरफॉल्स के बारे में, रिवर और स्टेट। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर लेक्स के बारे में, कहाँ कौन से लेक्स हैं, किस लोकेशन पे हैं, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मेंशन किया हुआ है, सारे लेक्स के बारे में। फिर उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहा है उसको मेंशन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ मानसून, इंडियन मानसून के बारे में, ओरिजिन कैसे है, कैसे कैसे कब कब टाइमिंग है, रूट क्या है, उसको एक मैप के जरिए इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे चलते हैं। विंटर सीजन देखिए, रेन सीजन, ये उसी टॉपिक का है। फिर सेस्मिक जोन, नेचुरल डिजास्टर्स में रिलेटेड उसके टॉपिक्स को पूरा बताया है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बारे में दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सॉइल मेंशन हो गया, अब सॉइल के बारे में पूरी डिटेल दी गई है कि टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे कैसे हैं, किसके बारे में। जैसे यहाँ देखिए इस सॉइल के बारे में पूरा डिटेल, स्पेसिफिक फैक्ट जो भी है, मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्या मिनरल है, क्या फर्टिलिटी है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। फिर कौन कौन से एरिया में है, तो देखिए इसे भी फोटो के जरिए दिखाया गया है। अब ये इसके बारे में है। फिर उसके बाद आगे नेचुरल वेजिटेशन शुरू हो गया है, कहाँ कहाँ से कौन से फॉरेस्ट है, कितनी डिग्री है, नेचर है, लोकेशन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये सब बताया गया है। ठीक, मैनग्रोव के बारे में अलग से पूरा एक बताया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, उसी का वो जो पूरा पार्ट है बताते चले गए। फिर नया टॉपिक है इरिगेशन एंड कैनाल, तो आप देखेंगे कि इसको बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया है। जैसे यहाँ लोअर गंगा कैनाल, तो इसके बारे में कब ऑपरेट हुआ, कहाँ ओरिजिन है, कहाँ डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो यहाँ पे सारे डैम और आपके सारे प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं उनके बारे में है। देखिए रिहंड प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं, रिवर, लोकेशन। आगे चलते हैं। एग्रो क्लाइमेट 15 है टोटल, ये आपको पता है कौन कौन से हैं, उसको यहाँ मेंशन किया। और अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें नंबरिंग की गई है, जैसे ये 10 लिखा है, ये 7, 8, 9, तो ये आप इससे उसको समझ सकते हैं। फिर अब आगे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पॉइंट है। फिर यहाँ पर आइए, अब देखिए वेस्टर्न हिमालय रीजन, सारे 15 जो एग्रो आपके क्लाइमेट रीजन थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा कौन कौन सा एरिया इंक्लूड किए जाते हैं ये बताया गया है। तो आप वो तो आपको सारे एरिया का भी आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में है, कहाँ कहाँ था, एग्जाम फैक्ट करके एक अलग से बॉक्स में डिटेल पूरा बताया जाता है।
इसके अलावा आप देखेंगे क्रॉप्स के बारे में है ये पूरी डिटेल। फिर उसके बाद इधर आप देखिए शुगर केन और ये सब क्रॉप से पूरा चल रहा है, टी एंड रबड़। उसके बाद आगे आते हैं और देखते हैं ज्यूट है, मेजर एरिया ऑफ जूमिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का कितना सारा पूछता है, तो कहाँ कहाँ है इसको बताया है। फिर आइए आगे चलते हैं। फिर हाँ ये जैसे ब्रीड ऑफ काउस कहाँ क्या कौन सी पाई जाती है उसके बारे में भी इसने बताया है। और आगे आएंगे तो हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में अब शुरू हो गया है। टॉप 5 स्टेट इन द टर्म ऑफ कोल रिजर्व, इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल, कोल, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पावर स्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है। फिर ये मिसलेनियस है, अगर आप देखेंगे जैसे कि मेजर सेंटर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये एक पूरा बना दिया गया है। और इसमें भी देखेंगे तो देखिए इस तरीके से पूरा क्लियर है कि ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है, ये गुजरात है, दिख रहा है, तो ये याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में है। फिर आगे चलते हैं और लास्ट में मैंने जो बताया था इंस्टीट्यूट, ये जितने बॉक्सेस हैं वो इंस्टीट्यूट है, जगह जगह के कहाँ है उसके नीचे एरिया भी दिया हुआ है, कौन सा इंस्टीट्यूट है वो भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे इंस्टीट्यूट इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 50 इंस्टीट्यूट है, नहीं 59। फिर नेशनल रिसर्च सेंटर है, उसके बाद फिर ये देखिए उसके बारे में, नेशनल ब्यूरो के बारे में, ये सारे इंस्टीट्यूशन ही हैं। अगर आप जितना देख रहे हैं ये जितने बॉक्सेस हैं वो सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरीज, ये सब हैं मेंशन की हुई है। रेलवे लाइंस कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी रेलवे लाइन है, कौन कौन सा रेलवे जोन है, इसके बारे में बताया। पोर्ट इंडिया का बताया है, एयरपोर्ट के बारे में बताया है। फिर ये मेजर जो निकनेम होते हैं सिटीज़ के उसके बारे में है, ये जितने बॉक्सेस है उतने नेम हैं। जैसे लैंड ऑफ 5 रिवर पंजाब को कहते हैं, तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। इस तरीके से एक पेज पर इसे मेंशन किया गया है। फिर हिल सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं उनको मेंशन किया गया है। फिर क्रूड मिनरल ऑयल के बारे में। फिर आगे डिटेल देखते हैं, रिफाइनरी कहाँ कहाँ का है, मैग्नीज ओर के बारे में, ग्रेफाइट, तो ये पूरा मिनरल था। अब हम आ गए वर्ल्ड जियो पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 139 से। सोलर सिस्टम है, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट है, इन सब की डिटेल है, कौन सा कैसा प्लैनेट है। सन के बारे में देखिए यहाँ मेंशन है, मरकरी के बारे में यहाँ मेंशन है, तो ये इस तरीके से इसको मेंशन किए हैं पूरा। फिर उन्हें ओरिजिन ऑफ अर्थ पे आ जा रहे हैं। मैं कुछ पेजेस जल्दी जल्दी पलट दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, लेकिन मैं ऑलमोस्ट आपको मैक्स ऑफ द पेजेस दिखा दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको ये बुक लेनी है या नहीं। फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो जिसकी जो थ्योरीज थी अलग अलग, उन सारे थ्योरीज और उनका नाम बताया गया है इसमें। फिर आप पलटेंगे तो देखेंगे कि जो पीरियड्स है अलग अलग, जैसे कार्बोनिफेरस पीरियड था। उसके बाद फिर आप देखेंगे रॉक्स के बारे में, अलग अलग तरीके के रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बन रहे हैं, उनकी एक डिटेल यहाँ पर दी गई है, पूरा आप देखे जाएंगे। फिर हम आ जाएंगे कॉन्टिनेंट, देखिए यहाँ पर टॉपिक लिखा है कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट के बारे में पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। फिर आगे पलटिए, फिर आगे देखिए यहाँ वोल्केनो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एक्सटेंट वोल्केनो किसे कहते हैं, अर्थक्वेक से रिलेटेड टॉपिक हैं कुछ। यहाँ पे मेजर वोल्केनोज और उसके कंट्री को मेंशन किए थे। अर्थक्वेक के बारे में बताया, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट अर्थक्वेक से रिलेटेड। फिर वैलीज़ के बारे में, कुछ वैलीज़ के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं लोकेशन पे, कुछ वैलीज़ इंडिया के हैं तो कुछ बाहर के हैं, सारे दिए हुए हैं इस तरीके से। फिर एरिड रीजन डिजर्ट है, डिजर्ट के बारे में आपको फैक्ट है, और कई सारे डिजर्ट के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन से डिजर्ट है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन या ग्रासलैंड, इस तरीके से मेंशन है, और नीचे फिर ग्राफ में बना के एक बॉक्स में बना के देखिए इस तरीके से बताया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर टॉप 10 कंट्रीज कौन है एज पर पॉपुलेशन, ये भी लिखा हुआ है। अब तो इंडिया है, आपको पता ही होगा। फिर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बॉर्डर्स, उनके बारे में है थोड़ा बहुत। ओल्ड नेम क्या क्या था कंट्री का ये मेंशन भी है। एशिया में कौन कौन से हैं, उनके कैपिटल क्या है ये बताया है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज उनकी कैपिटल है, ये पूरी इस तरीके से डिटेल दी हुई है। फिर उसके बाद कंट्रीज़ के नाम क्या हैं, छोटे छोटे नाम हैं, किसको पेरिस ऑफ एशिया कहते हैं, थाईलैंड को, तो ये सारी चीज़ें हैं सिटीज़ और कंटिनेंट के बारे में। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर के बारे में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरे सॉइल के बारे में है, सैलिनिटी के बारे में है। फिर इंडियन ओशियन के बारे में है, आइलैंड्स पूरे कहाँ कहाँ हैं ये सारा मेंशन किया हुआ है इसमें। एक फ़ोटो दे दिए हैं, आप देखेंगे तो बुक्स का एक फ़ोटो कि कहाँ कहाँ कौन सा आइलैंड है। और ये देखेंगे इंपॉर्टेंट रिवर एशियन कंटिनेंट में कौन कौन सा है उसके बारे में। कोई अगर इंपॉर्टेंट रिवर है तो उसे अलग से डिटेल में बताएं। उसके बाद यहाँ देखिए तो ये जो रिवर का नाम है और यहाँ पे कंट्रीज़ हैं तो ये भी मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद और आगे देखते हैं, हाँ कौन कौन से टाउन और सिटीज़ हैं, कौन कौन से रिवर के पास, ये मेंशन किया गया है। फिर उसी के बाद नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखिए, 5 लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये आपने सुना भी होगा, तो उसके बारे में मेंशन है। डीपेस्ट लेक कौन सा है वो बताया गया है।
उसके बाद लार्जेस्ट लेक कौन सा है, वाटरफॉल कौन कौन से हैं, कैनाल्स कौन से हैं, कैनाल्स के बारे में बताया है, डैम्स के बारे में बताया है। उसके बाद आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के बारे में इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आइनोस्फियर, कोरल लीव्स के बारे में यहाँ पे डिटेल है पूरा। फिर सन, सोलर वेव्स, वो जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, सोलर रेडिएशन होता है, साइक्लोन होता है, नेम ऑफ द साइक्लोन अलग अलग जगह का, उनके बारे में फैक्ट्स, एयर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड, टाइप्स ऑफ विंड्स। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हॉट लोकल विंड्स, जो भी लोकल विंड्स आप पढ़े होंगे अलग से, तो ये देखिए यहाँ पर विंड्स के नाम है और रीज़न है, तो ये भी। और कोल्ड लोकल विंड्स, तो यहाँ पर मेंशन है विंड्स, उसके नाम। वर्ल्ड का कैसा क्लाइमेट है उसके बारे में है। फिर उसके बाद ये कुछ पेजेस हैं सॉइल के बारे में, ये ट्राइब्स के बारे में है। पहले आपने इंडिया का ट्राइब्स देखा, अब आप वर्ल्ड ट्राइब्स भी देख रहे हैं। आप देखेंगे पिक के फॉर्म में है, एरिया भी बताया है और उनकी एक फीचर भी बताया है। बचे कुछ जैसे कि कुछ हैं लिस्ट जो ट्राइब्स के रह गए हैं इन बॉक्सेस में, उनको अलग से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। एग्जाम फैक्ट्स अलग से एक दिया गया है, किसी एग्जाम में जो भी पूछा गया है उसके बारे में। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो इसमें जैसे टॉप 5 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन है उनके बारे में है। फिर इसी तरीके से डिटेल है, कॉटन सीड में कौन सी कंट्री फर्स्ट पर है अकॉर्डिंग टू FAO 2022, टॉप 5 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनानास। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मेंशन है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको ये छोटे छोटे पार्ट में कई सारे, टोबैको हो गया या फिर आपका यहाँ पर बनाना हो गया, कॉटन सीड हो गया, तो उनके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेजर कोल माइंस कहाँ कहाँ हैं, उनके फील्ड्स, इनके बारे में डिस्क्राइब किया है। आयरन ओर के बारे में डिस्क्राइब किया है, मेजर आयरन ओर फील्ड्स कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, ये देखिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कॉपर, मिनरल प्रोडक्शन, सबकी डिटेल इसमें दी हुई है, ये देखिए।